नेता कन्हैया कुमार का बीजेपी और जेडीयू पर जबरदस्त राजनीतिक हमला। कहा, SC/ST छात्रों के पैसों से पुल और सड़कें बनाने में जुटी है एनडीए सरकार। बिहार की शक्ति से ही देश का विकास संभव, ऐसा कहना था कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का। कि हम अलग अलग तरीके से लोगों से जुड़ने का काम करेंगे। वह जो यात्रा शुरू हुई है उसी का अगला पड़ाव ये है कि अब हम पद यात्रा करने की बजाय अलग अलग जिलों में, अलग अलग हॉस्टलों में, अलग अलग ब्लॉकों में जाएंगे और वही शिक्षा, नौकरी और भागीदारी के सवाल पर लोगों से संवाद करेंगे। तो यह जो सतत संघर्ष है उसी का अगला पड़ाव है। यह निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो जब संविधान कहता है तब न्यायपालिका उसको कैसे रोक सकती है? बिल्कुल बना सकती है और सरकार बनाएगी। सरकार जैसे जाति जनगणना करने के लिए तैयार हुई है वैसे ही सरकार को कानून भी बनाना पड़ेगा। वैज्ञानिक तरीके से करने का मतलब ये है कि जो तेलंगाना मॉडल है उसमें खास बात ये है कि उसका जब क्वेश्चनायर आप देखेंगे तो उसमें हर तरह का सवाल पूछा गया है कि आपके पास पक्का मकान है कि नहीं है, 2 व्हीलर है कि 4 व्हीलर है, टोटल आमदनी कितनी है। तो वो एक तरीके से डिटेल सोशल और इकोनॉमिक सर्वे है। तभी पता चल पाएगा कि किस समाज के भीतर, कई बार क्या होता है ना कि एक परसेप्शन होता है कि ये समाज में जो है सब अच्छे ही लोग हैं, सब जो है अमीर लोग ही हैं, लेकिन गरीब और पिछड़ा जो है वहाँ भी हो सकता है। तो हम उसमें सिंपल एक बात कह रहे हैं कि वैज्ञानिक तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से उसका सर्वे हो ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो वंचित ना रह जाए। कांग्रेस पार्टी आगामी 15 तारीख से पूरे बिहार में न्याय संवाद की श्रृंखला शुरू करनी जा रही है। और यह जो न्याय संवाद की श्रृंखला है इसमें हमारा सबसे पहला विषय जो है वो शिक्षा का सवाल है। इसी तरह से नौकरी का सवाल, भागीदारी का सवाल और समाज के जो अलग अलग सेक्शन के लोग हैं उनके बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी, उनके साथ संवाद करेगी, उनके दुख तकलीफ को सुनेगी और उसी के आधार पर हम न्याय पत्र तैयार करेंगे। और उस न्याय पत्र के आधार पर आने वाले दिनों में चाहे चुनाव हो, हमारी सरकार बने या किसी और की भी सरकार बने, उन न्याय को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। यह है कि जब पूरे देश में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलती है तो बिहार में 3 साल की डिग्री 5 साल और 7 साल में क्यों मिलता है? वो बिहार जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहाँ पर आज़ादी से पहले पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसको ज्ञान और मोक्ष की भूमि कही जाती है। आप बिहार में किसी भी धर्म का इतिहास उठा करके देख लीजिए, उसका इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है। देश का इतिहास बिहार के इतिहास के बिना पूरा नहीं होता है। उसी तरह से बिहार की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। ऐसे में बिहार की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना जरूरी है। 3 साल की डिग्री 3 साल में मिले, ये एक बात है। इसके तहत जो मुख्य सवाल ये हैं कि जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ शिक्षक हों, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। KG से PG तक सरकार का फैसला है कि SC/ST, OBC, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए KG से PG तक फ्री एजुकेशन है। तो ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग कोर्स के नाम पे अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है। आप B.Ed का फीस उठा करके देख लीजिए, आप BBA का फीस उठा करके देख लीजिए, आप मास कॉम का फीस उठा करके देख लीजिए। तो जब सरकार का फैसला है कि सरकारी संस्थानों में KG से PG तक शिक्षा मुफ्त होगी तो इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? बिहार में प्लेसमेंट सेल को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? बार बार क्यों पेपर लीक हो रहा है? रोजगार का जो सवाल है, 4 लाख 4.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली है, उन पोस्ट को क्यों नहीं भरा जा रहा है? और कोई परीक्षा, चाहे BPSC की हो, Tier 3 की परीक्षा हो, किसी भी डिपार्टमेंट की परीक्षा हो, उनको जो है नौकरी नहीं मिल रही है और रोजगार देने के बजाय बिहार सरकार लोगों को कर्जदार बना रही है। आप ये देखिए कि 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपया जो है बिहार के विद्यार्थियों के ऊपर कर्ज है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एनडीए सरकार पर जबरदस्त राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि बिहार के SC/ST छात्रों के लिए आवंटित पैसों का इस्तेमाल
पुल और सड़क निर्माण में लगाने और छात्रों की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देकर लोन के मकड़जाल में बिहार सरकार फंसाकर नौकरी लगने से पहले ही लोन रिकवरी एजेंट भेजने लगती है, जबकि शैक्षणिक छात्र इतने पीछे रह जाते हैं कि छात्र और उनके अभिभावक अतिरिक्त बोझ में दबे रह जाते हैं। ये बातें बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार ने कही। NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी विफलता बन चुकी है। नालंदा और विक्रमशिला जैसी विरासत वाला बिहार आज शैक्षणिक संकट में डूबा है। नीतीश कुमार 20 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी 12 साल से देश के प्रधानमंत्री, लेकिन राज्य की हालत बद से बदतर है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 358 प्रखंडों में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं खुले, अस्थायी शिक्षकों की भरी कमी है और 3 साल की डिग्री 6 साल में पूरी हो रही है। छात्र के क्रेडिट कार्ड योजना ने युवाओं को रोजगार नहीं बल्कि कर्जदार बनाकर रख दिया है। पढ़ाई खत्म नहीं हुई, वसूली शुरू हो जाती है। कैग की रिपोर्ट बताती है कि SC/ST छात्रवृत्ति से पैसे सड़कों और पुलों के निर्माण पर खर्च कर दिए गए।